अध्याय 47 प्रशिक्षण स्थल ईश्वर का क्षेत्र। अगली बार जब मुझे ऐसा मौका मिले तो मुझे तुम्हारे दोस्तों से अच्छी तरह से भुनाना होगा, वरना क्या मैं उस सुंदरी के अच्छे इरादों को कम नहीं कर रहा होता। शुक्र है ऐसी सुंदरी को शायद उस बेवकूफ़ दाई मुबाई ने अभी तक बर्बाद नहीं किया होगा, वरना मैं आज ही श्रेक जातिर दाई मुबाई को काट डालता। अच्छा हुआ कि झू जूकिंग ने समय रहते अपने नुकसान कम कर लिए। अगर उसने दाई मुबाई का साथ दिया होता तो उसकी जिंदगी कितनी अच्छी होती। क्या उसने सचमुच सोचा था कि उसके जैसा आदमी एक नया आयाम स्थापित कर सकता है? तुम, एक भोली भाली प्यारी लड़की, सच में दाई मुबाई के बराबर की नहीं हो। आखिरकार जब तुम हत्यारों से बच रही थी तो वो दो बहनों के साथ एक होटल में बहादुरी से संगीने लहरा रहा था। इतने सालों की मेहनत के बाद आखिरकार तुम दाई मुबाई के एक सहायक मात्र हो, एक आत्मा संलयन कौशल विकसित करने में सक्षम, खुद को उसमें झोंकने में। क्या तुम्हें पता है? जूजू किंग और निंग रोंग जो डायरी पढ़ रहे थे भावुक हो गए। पता चला कि झूजू किंग ने कितनी दर्दनाक घटनाएं झेली थीं। सचमुच वो दाई मुबाई सचमुच एक अच्छा इंसान नहीं था। वो दाई मुबाई कभी अच्छा इंसान नहीं था। पिछली बार तो उसने इस यंग मिस को बदनाम करने की भी हिम्मत की थी। अगर दादाजी स्वॉर्ड ने दया न दिखाई होती तो वो कब का मर गया होता। खैर, ये अच्छी बात है कि इस यंग मिस ने जूकिंग को श्रेक छोड़ने के लिए मना लिया, वरना वो सचमुच खुद को छोड़ देती। क्या चूबाई उस दाई मुबाई या तांगसान से कहीं बेहतर नहीं है? लेकिन निंग रोंग के चेहरे के भाव धीरे धीरे गहरे होते गए और वो गहरी सोच में डूब गए। लगता है जूकिंग ने चूबाई पर वार करना शुरू कर दिया है। वो भी शायद नहीं, इस यंग मिस को पहले वार करना होगा और बढ़त हासिल करनी होगी। मैं जूकिंग को मुझसे आगे निकलने बिल्कुल नहीं दे सकती। हालांकि जूकिंग का श्रेक स्लाइम मेरे से बड़ा है और वो छोटे चमड़े के कपड़ों का खेल भी खेल सकती है। मैं भी कर सकती हूँ। मैं नौकरानी का वेश धारण कर सकती हूँ और मैं रोल प्ले भी कर सकती हूँ। मैं बहुत प्यारी हूँ। चूबाई को मेरी तरह की लड़की जरूर पसंद आएगी। कौन जाने निंग रोंग ने ये सब कहाँ से सीखा। छोड़ो, मैं थक गई हूँ दोस्त, मैं सोने जा रही हूँ। कल मैं देखती हूँ कि जूजू किंग ने कितना अभ्यास किया है। मुझे इस प्रेम में डूबी औरत को ठीक से अनुशासित करना होगा, मार्गदर्शन करना होगा। उसे जल्द से जल्द मजबूत बनना होगा ताकि वो वापस जाकर दाई मुबाई को अपंग बना सके। डायरी अचानक खत्म हो गई, लेकिन झू जूकिंग ज्यादा देर तक शांत नहीं रह पाई। शायद वो पूरी रात सो नहीं सकती थी। उसका मन अब अपने भागने के दृश्यों से भर गया था। उसकी जिंदगी अनगिनत बार खतरे में थी, जबकि दाई मुबाई बिस्तर पर दो बहनों के साथ मौज कर रहा था। ये उसे बर्दाश्त नहीं था। दाई मुबाई, आपसे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी और इस बेतुके भाग्य को हराऊंगी। होस्ट ने शिकायत डायरी का निर्माण पूरा कर लिया है और एक विशेष गुप्त क्षेत्र, ईश्वर का क्षेत्र, प्राप्त कर लिया है। होस्ट दूसरों को साधना के लिए ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने से आत्मिक शक्ति में वृद्धि हो सकती है और विशेष पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं। ईश्वर का क्षेत्र, क्या ये बस एक बना बनाया प्रशिक्षण क्षेत्र है? तंत्र सचमुच मेरे हृदय को समझता है। चूबाई को बहुत संतुष्टि हुई। हालांकि वो स्वयं इस ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था, फिर भी दूसरों को इसमें साधना करने देना उसके लिए बहुत अच्छा था। खैर, तंत्र की मदद से उसकी आत्मिक शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी। अगले दिन चूबाई सुबह सुबह प्रशिक्षण स्थल पर पहुंच गया। दुगुयान भी आया, उसके बाद जूजू किंग और निंग रोंग भी आए। जूजू किंग की आंखें लाल थीं, मानो वो ठीक से सोई न हो, लेकिन चूबाई ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चूबाई, मेरी आत्मिक शक्ति पहले ही 38 स्तर पर पहुंच गई है और मेरा अनुमान है कि मैं बहुत जल्दी 29वें स्तर पर पहुंच जाऊंगी। जैसे ही निंग रोंग ने चूबाई को देखा, वो अपने दिन की साधना उपलब्धियों को साझा करने से खुद को रोक नहीं पाई। जहां तक दुगुयान की बात है, वो निंग रोंग से परिचित नहीं थी, लेकिन चूबाई के अमर जड़ी बूटी से उसमें आए शानदार सुधार से वो वाकई हैरान थी। इससे वो बहुत जल्दी स्पिरिट किंग तक पहुंच जाएगी। जूकिंग भी 30वें स्तर पर पहुंच गई है। क्या अब हमें जूकिंग को उसकी तीसरी स्पिरिट रिंग ढूंढने के लिए ले जाना चाहिए? निंग रोंग ने पूछा। हाँ, मैं जूकिंग को उसकी तीसरी स्पिरिट रिंग ढूंढने के लिए ले जाऊंगा। रोंग, तुम और दुगुयान आज इसी प्रशिक्षण मैदान में साधना करो। चूबाई ने हाथ हिलाया और प्रशिक्षण मैदान का एक विशेष प्रवेश द्वार धीरे धीरे दिखाई दिया। निंग रोंग और दुगुयान दोनों ने उलझन से अपने सामने प्रशिक्षण मैदान को देखा, फिर चूबाई की ओर देखा, हैरान। चूबाई ने फिर समझाया, इस प्रशिक्षण स्थल को ईश्वर का क्षेत्र कहा जाता है। जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो ये आपके स्पिरिट मास्टर प्रकार के आधार पर विभिन्न चुनौतियां स्थापित करेगा। ईश्वर के क्षेत्र में चुनौतियां 10 चरणों में विभाजित हैं। प्रवेश करने के बाद आप उन्हें पार करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं।
अंदर आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको यादृच्छिक पुरस्कार मिलेंगे, जो स्पिरिट पावर में वृद्धि या स्पिरिट बोन भी हो सकते हैं। दुगुयान ने आश्चर्य से कहा, क्या कोई जादुई चीज है? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अब हम सब स्पिरिट हॉल टीम में हैं, मुझे तुमसे झूठ बोलने से क्या फायदा? चूबाई ने आंखें घुमाई। कैसा रहेगा, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? चूबाई ने निंगरोंगरोंग और दुगुयान से पूछा। निंगरोंगरोंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया और अंदर चला गया। दुगुयान भी देखना चाहता था कि क्या ये ईश्वर का क्षेत्र उतना ही जादुई है जितना चूबाई ने कहा था, और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों को ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करते देखकर चूबाई ने ज़ूज़ू किंग से कहा, चलो, स्पिरिट हॉल द्वारा पाले गए कई स्पिरिट बीस्ट में से सहस्त्रवार्षिक स्पिरिट बीस्ट भी हैं, मैं तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त चुनूंगा। धन्यवाद, ज़ूज़ू किंग ने धीरे से कहा, फिर बिना कुछ कहे चूबाई के पीछे चल दिया। चूबाई की वर्तमान शक्ति के साथ 1000 साल पुराने आत्मा दानव को मारना आसान था, और अंत में पंगु की कुल्हाड़ी की अराजकता आभा की आड़ में ज़ूज़ू किंग ने लगभग 5000 साल की आयु वाले एक आत्मा वलय को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया। ये निंगरोंगरोंग के तीसरे आत्मा वलय से भी ऊंचा था। सचमुच ये सफल रहा। ज़ूज़ू किंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो 5000 साल के आत्मा वलय को अवशोषित कर सकती है। कुछ भी असंभव नहीं है। एक आत्मा मास्टर की क्षमता हमेशा विकसित होती है। क्या ये अच्छा होगा कि जब आप आत्मा पूर्वज की ओर बढ़ते हैं तो आप 10,000 साल के आत्मा वलय को अवशोषित करने का प्रयास करें? ज़ूज़ू किंग ने कहा, दाई मोबाई को हराने और अपने भाग्य को हराने के लिए तुम्हें हमेशा प्रयास करना होगा। चूबाई ने हल्के से मुस्कुराया, अपने 100 बटुए से 2 अमर जड़ी बूटियां निकालीं और उसे ज़ूज़ू किंग को दे दी। ये दोनों अमर जड़ी बूटियां तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से निखारने और तुम्हारी विभिन्न क्षमताओं को निखारने में मदद कर सकती हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ प्रभाव पाने के लिए इन्हें अभी लो। तुम इन्हें यहाँ अवशोषित कर सकते हो। इन्हें सफलतापूर्वक अवशोषित करने के बाद तुम भी ईश्वर के क्षेत्र में साधना करने का प्रयास कर सकते हो। वहाँ साधना निश्चित रूप से बाहर साधना करने से कहीं ज्यादा तेज होगी। ज़ूज़ू किंग ने दोनों अमर जड़ी बूटियां ली और कृतज्ञता से चूबाई की ओर देखा। धन्यवाद। मुझ पर आसक्त मत हो। अगर तुम सचमुच मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो अगली बार मेरे कमरे में फिर आना, चूबाई ने हंसते हुए कहा, जैसे ज़ूज़ू किंग ने चूबाई की ओर आंखें घुमाई। क्या ये आदमी ज्यादा गंभीर नहीं हो सकता? अध्याय 48 बंजर क्षेत्र। लंबे इंतजार के बाद निंगरोंगरोंग और डुगुयान आखिरकार ईश्वर के क्षेत्र से बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर आए, चूबाई ने निंगरोंगरोंग के दुखी चेहरे को देखा। क्या हुआ? चूबाई ने पूछा। चूबाई, ये कैसा प्रशिक्षण मैदान है? ये भी मत पूछो। अंदर के आत्मिक जानवर और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। मैं तो पहला चरण भी पास नहीं कर पाया, निंगरोंगरोंग ने शिकायत की। चूबाई बेबसी से मुस्कुराया। उसे कैसे पता था कि अंदर क्या है? फिर भी उसने निंगरोंगरोंग को उसके शरीर में आत्मिक शक्ति का एहसास होने दिया। निंगरोंगरोंग पहले तो हैरान हुई, फिर अचानक उसे एहसास हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आत्मिक शक्ति अचानक इतनी बढ़ गई है? ये ईश्वर के क्षेत्र का प्रभाव है। इसके भीतर साधना करने से चाहे आप चरणों को पार करें या नहीं, आपको काफी लाभ मिल सकता है। इस दर से आपको आत्मा पूर्वज तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चूबाई मुस्कुराई। दुगुयान ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने पहला चरण पार कर लिया और मेरी आत्मिक शक्ति वास्तव में एक स्तर बढ़ गई। अब मेरी आत्मिक शक्ति 47 स्तर तक पहुंच गई है। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। उसने साधना के ऐसे चमत्कारी तरीके के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। चूबाई की ओर उसकी नज़र भी थोड़ी अजीब हो गई और फिर उसने मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि ये लड़का दादाजी से इतनी प्रशंसा अर्जित कर सकता है। लगता है कि आत्मा हॉल में शामिल होना कोई गलत फैसला नहीं होगा। एक स्तर बढ़ गया, इसका मतलब है कि अगर मैं पहला चरण पार कर देती हूँ तो मुझे भी निश्चित रूप से वृद्धि मिलेगी। निंगरोंगरोंग ने मन बना लिया था कि अगली बार वो अंदर ज्यादा देर तक साधना करने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि ईश्वर का क्षेत्र एक अच्छी जगह है, लेकिन तुम वहां दिन में सिर्फ एक बार ही प्रवेश कर सकते हो। चूंकि तुम बाहर हो, इसलिए अपने शरीर की शक्ति से परिचित हो जाओ। इसके बाद चूबाई ने निंगरोंगरोंग को 1 किलोआ ट्यूलिप दिया। रोंगरोंग, मैंने तुम्हारे 7 खजाने वाले ग्लेज स्टाइल स्कूल से यही वादा किया था, हर हफ्ते 1 किलोआ ट्यूलिप। निंगरोंगरोंग ने कृतज्ञता से चूबाई की ओर देखा और उसके हाथ से किलोआ ट्यूलिप को ध्यान से ऐसे लिया जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। ओ चूबाई, ज़ूची किंग कहाँ है? निंगरोंगरोंग ने इधर उधर देखा, लेकिन ज़ूची किंग दिखाई नहीं दी। वो
इसके पहले कि चूबाई की बात पूरी होती, उसने एक आकृति को प्रकट होते देखा। ये ज़ूचिकिंग थी, जिसके शरीर में अब भी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव घूम रहे थे, मानो उसने अभी अभी ही सफलता हासिल की हो। ज़ूचिकिंग की प्रबल आभा को महसूस करके निंग रोंगरोंग पूरी तरह से निराश हो गया। ज़ूचिकिंग, तुमने क्या किया? तुम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो? चूबाई भी ज़ूचिकिंग की प्रगति से हैरान था। इस वृद्धि को देखते हुए उसे सीधे 29वें स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था, 40वें स्तर से बस एक कदम दूर। ऐसा लगता है कि उसने जो 2 अमर जड़ी बूटियां दी थीं, उनका बहुत अच्छा असर हुआ। मुझे अब ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करने दो, ज़ूचिकिंग ने कहा। वो अभी अभी जिस शक्ति से सफलता हासिल की थी, उसके साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाई थी, और चूबा ये स्वाभाविक रूप से जानता था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। तुम अभी अभी आगे बढ़े हो और तुम्हारी आत्मिक शक्ति अभी स्थिर नहीं है। ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, कल फिर आना। चूबाई के ऐसा कहने के बाद ज़ूचिकिंग थोड़ा अनिच्छुक होते हुए भी असहाय होकर केवल सिर हिला सका। फिर सब तितर-बितर हो गए। अगले दिन सभी प्रशिक्षण ले रहे थे। इस बार निंग रोंगरोंग, ज़ूचिकिंग और दुगुयान सभी साधना करने के लिए ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जबकि चूबाई एक निर्जन स्थान पर आया और अपनी पंगु कुल्हाड़ी छोड़ दी। अपने पैरों के नीचे लाल रंग के 1,00,000 वर्षों पुराने आत्मिक वलय को देखकर चूबाई ने एक पल के लिए सोचा। उसके भीतर की आत्मिक शक्ति फूटने लगी और उसके शरीर से विनाश की एक शक्ति फूट पड़ी। आसपास के पेड़ तेजी से मुरझा गए, जैसे उनमें सारी जीवन शक्ति चली गई हो। इतना ही नहीं, इस क्षण मिट्टी भी फट गई। आसपास की हर चीज ने अपने जीवन तत्व को खो दिया और वीरानी की शुद्धतम शक्ति में परिवर्तित होकर चूबाई की शरीर में उमड़ने लगी। 5वां आत्मिक कौशल, बंजर क्षेत्र। चूबाई ने धीमी आवाज में कहा। उसके चारों ओर एक विशाल क्षेत्र बन गया। क्षेत्र के भीतर हर चीज ने अपनी जीवन शक्ति खो दी और वीरानी की आभा से भर गई, बिल्कुल बंजर क्षेत्र की हवा की तरह, जो लगातार किसी की जीवन शक्ति को खत्म करने और अपनी शक्ति को कमजोर करने में सक्षम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा 5वां आत्मिक कौशल एक क्षेत्र कौशल होगा। 1,00,000 वर्षीय आत्मा की अंगूठी की दूसरी आत्मिक क्षमता के बारे में क्या ख्याल है? चूबाई ने एक बार फिर से वीरानी के आसपास की शक्ति को सक्रिय कर दिया और उसे अपने हाथों में संघनित कर लिया। तीव्र प्रकाश ने चूबाई की उंगलियों को लगभग पारदर्शी बना दिया। वीरानी की उमड़ती शक्ति हवा में इकट्ठा हो गई, जिससे एक विशाल ऊर्जा हस्तचिन्ह बन गया, जो गति में भव्य और भयानक रूप से शक्तिशाली था। विनाश का हाथ जोर से नीचे गिरा, उसकी भयानक शक्ति ने दूर के एक पहाड़ को भी चकनाचूर कर दिया। चूबाई ने तुरंत विनाश की शक्ति वापस ले ली और उसके चेहरे पर खुशी का भाव प्रकट हुआ। विनाश का हाथ बुरा नहीं है। इस 1,00,000 वर्षीय आत्मा की अंगूठी ने मुझे एक डोमेन कौशल और एक आक्रमण कौशल प्रदान किया, और वो भी इतना शक्तिशाली आक्रमण कौशल। जहां तक स्पिरिट बोन स्किल्स की बात है, चूबाई ने उसे दोबारा नहीं आजमाया। दूसरी ओर निंग रोंगरोंग सबसे पहले भगवान के क्षेत्र से फिर से बाहर निकली। वो पसीने से लथपथ थी और अभी भी थोड़ी हिली हुई लग रही थी। चूबाई को पास आते देख उसने आखिरकार राहत की सांस ली। अंदर के स्पिरिट बीस्ट वाकई बहुत डरावने हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वास्तव में उन स्पिरिट बीस्ट द्वारा खा ली जाऊंगी। चूबाई बिल्कुल असहाय था। हालांकि निंग रोंगरोंग एक सपोर्ट सिस्टम स्पिरिट मास्टर थी, जिसमें आक्रमण क्षमताएं नहीं थी। क्षेत्रों को पार करने के लिए वो जिस चीज पर भरोसा कर सकती थी, वो स्पिरिट बीस्ट को मारने की कोशिश नहीं थी। उसे बस ये नहीं पता था कि निंग रोंगरोंग को ये एहसास होगा भी या नहीं। हालांकि मैं अभी भी पहला चरण पार नहीं कर पाई, मेरी आत्मिक शक्ति फिर से बढ़ गई है, निंग रोंगरोंग ने खुशी से कहा और अपना पसीना पूंछा। दुगुयान थोड़ा पछतावे से भरी हुई आई। उसने पहला चरण तो पार कर लिया, लेकिन दूसरे चरण की शुरुआत में ही असफल हो गई। हालांकि इस बार उसकी आत्मिक शक्ति और बढ़ गई। उसने सीधे दूसरा स्तर पार नहीं किया। लगता है अंदर पहली बार किसी चरण को पार करने के इनाम ज्यादा उदार हैं। दुगुबो ने चूबाई से कहा, तुम इस ईश्वर के क्षेत्र में साधना क्यों नहीं करते? मैं पास हो जाऊंगा, ये तुम लोगों के लिए है। चूबाई ने अपने हाथ फैला दिए। ऐसा नहीं था कि वो करना नहीं चाहता था, लेकिन वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सफलता! एक आवाज आई और फिर तीनों ने ज़ूचिकिंग की ओर देखा, जो बाहर निकल गया। ज़ूचिकिंग ने भी तीनों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं 40वें स्तर तक पहुंच गया हूं। चूबाई तारीफ किए बिना नहीं रह सका। 2 दिन में 10 लेवल, क्या तुम बहुत खुश नहीं हो?
लगता है मुझे तुम्हारी चौथी स्पिरिट रिंग ढूंढने में फिर से तुम्हारी मदद करनी होगी। इस बार चलो स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट चलते हैं। हम स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जा रहे हैं? सिर्फ हम चारों? दुगुयान दंग रह गया। उन चारों में सबसे ताकतवर तो सिर्फ स्पिरिट किंग ही थे। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जैसी जगह पर जाना क्या मौत की तलाश नहीं है? अध्याय 49 द्वंद्व युद्ध। 4 किसने कहा? क्या तुम सिर्फ 3 ही नहीं हो? चूबाई चौंक गई, फिर एक शरारती मुस्कान दी। तीनों लड़कियां एक साथ ठिठक गईं। तुम नहीं जा रही हो? तीनों ने एक साथ पूछा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा रही, लेकिन मैं तुम्हें आत्मिक जानवरों का शिकार करने में तब तक मदद नहीं करूंगी जब तक तुम तीनों को पीट पीट कर मार डालने का समय ना आ जाए। चूबाई की बातें सुनकर तीनों खुद को चूबाई पर हमला करने के लिए उकसाने लगी, लेकिन ये महसूस करते हुए कि वे चूबाई का कोई मुकाबला नहीं है, उन्होंने परेशान न होने का फैसला किया। हा, ठीक है, चलने से पहले चलो एक छोटी सी प्रतियोगिता करते हैं, चूबाई ने रहस्यमय ढंग से कहा। फिर चूबाई ने हुलीना, जियू और यान को बुलाया। चूबाई क्या करना चाहता था इस बात को लेकर सब असमंजस में थे। तभी चूबाई उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, अब से तुम 6 मुझ पर हमला करोगे। मैं अपनी लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग या स्पिरिट बोन स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम्हारा लक्ष्य सीधा है, मुझे हराना। क्या? ये आदमी खुद को बहुत ऊंचा समझता है ना? यान तुरंत नाराज हो गया। वो, जियू और हुलीना तीनों अर्धचरणीय स्पिरिट किंग थे, ब्रेक थ्रू से ज्यादा दूर नहीं। फिर भी चूबाई के पास उन तीनों से लड़ने की क्या क्षमता थी? जाहिर है यान और बाकी दोनों चूबाई की असली ताकत से वाकिफ नहीं थे। शायद वे अभी भी यही मानते थे कि चूबाई की ताकत स्पिरिट एल्डर लेवल पर ही है, ज्यादा से ज्यादा एक स्पिरिट एंसेस्टर लेवल पर। चूबाई, क्या तुम्हें खुद पर हमला करने के लिए उकसाने की क्या जरूरत थी? हुलीना ने एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी। कोई बात नहीं। चूबाई ने अपनी पंगु कुल्हाड़ी छोड़ते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसके सामने 5 स्पिरिट रिंग तैर गईं, खासकर 5वां स्पिरिट रिंग, 1 लाख साल का स्पिरिट रिंग देखकर वहां मौजूद 6 लोग दंग रह गए। उनमें से हर एक ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यान, जो अभी अभी नाराज हुआ था, उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसके चेहरे पर जलन महसूस हुई। आखिर इस आदमी ने साधना कैसे की और इसे 1 लाख साल का स्पिरिट रिंग कहाँ से मिला? यान मन ही मन दहाड़ा। तो वो मुझसे पहले ही आगे निकल गया है, हुलीना ने धीरे से कहा। वो असंतुष्ट नहीं थी, बल्कि दिल से चूबाई के लिए खुश थी। थोड़ी ही दूरी पर 2 सुंदर आकृतियां वहां से गुजरी। वे बीबी डोंग और कियान रेंसू थीं। ऐसा लग रहा था कि दोनों ने अपनी शिकायतें पहले ही भुला दी थीं। कियान रेंसू को बीबी डोंग के साथ चलना अभी भी थोड़ा अस्वाभाविक लग रहा था। दोनों ने संयोग से ये दृश्य देखा और बीबी डोंग सबसे पहले बोली, श्याओसू, क्या तुम्हें लगता है कि श्याओबाई जीतेगी? उसके हारने की संभावना कम है। कियान रेंसू ने अपना सिर हिलाया। जब चूबाई अभी भी एक आत्मा पूर्व थी, तो वो उसके मार्शल आत्मा सच्चे शरीर को बलपूर्वक भेद सकती थी। अब जब वो एक आत्मा राजा बन गया है, तो उसकी युद्ध शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। चलो। चूबाई ने समूह की ओर हाथ हिलाया और विपरीत दिशा में 6 लोगों को देखकर एक दूसरे को देखने के बाद वे अपनी अपनी स्थिति में चले गए, चूबाई से लड़ने की तैयारी में। उनकी 6 की लाइनअप काफ़ी अच्छी है। रोंग रोंग एक सहायक प्रणाली है, दुगु यान और हुलीना नियंत्रण प्रणाली है, जियू और झू झूकिंग दोनों चपलता आक्रमण प्रणाली है। जहाँ तक यान की बात है, मुझे नहीं पता कि वो आक्रमण प्रणाली है या रक्षा प्रणाली। उसे रक्षा प्रणाली की ओर ज्यादा झुकाव रखना चाहिए। चूबाई ने थोड़ा मुस्कुराया और उसके शरीर के भीतर की अराजकता आभा ने उसके आसपास के वातावरण को घेरना शुरू कर दिया। फिर उसने कोई हरकत नहीं की, मानो वे उन 6 लोगों के पहले हमला करने का इंतजार कर रहे हों। चलो इस आदमी को थोड़ा रंग दिखाते हैं, यान ने गंभीर आवाज में कहा। सभी ने अपने स्पिरिट रिंग्स छोड़ दिए। रोंग रोंग और झू झू किंग को छोड़कर, जो अभी भी स्पिरिट एल्डर थे, बाकी सभी स्पिरिट एंसेस्टर थे। दुगु यान लेवल 47 का था, जबकि हुलीना और बाकी 2 स्पिरिट किंग बनने के करीब थे। जेड अनाहिलेशन स्नेक वेनम। दुगु यान ने अपनी जेड अनाहिलेशन स्पिरिट छोड़ी और तुरंत अपने जेड अनाहिलेशन वेनम को आसपास की हवा में फैला दिया, ताकि पहले चूबाई की गतिविधियों को रोका जा सके। फिर हुलीना ने अपने कमल जैसे कदमों को हल्के से हिलाया, आगे बढ़ी। उसकी मोहक नाखों में आकर्षण चमक रहा था।
दोनों कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर्स का पहला कदम चूबाई को कंट्रोल करने की कोशिश करना था। झू झू किंग और जीयू अलग अलग दिशाओं में भागे। उनकी गति बहुत तेज थी, उनकी आकृतियां बहुत अच्छी तरह से छिप गई और निंग रोंग रोंग ने अपना 9 खजाने वाला चमकदार टाइल वाला शिवा पागटा छोड़ दिया। पहला शक्ति, दूसरा गति, तीसरा आत्मा। झू झू किंग और जीयू पर शक्तिशाली अभिवृद्धियां बरसीं। उनके गुण तुरंत बढ़ गए, खासकर जीयू, जिसकी आत्मिक शक्ति इस समय आत्मा राजा के स्तर तक पहुंच गई थी। अपने भीतर उमड़ती शक्ति को महसूस करते हुए जीयू चिल्लाया, तो वो 7 खजाने वाले चमकदार टाइल स्कूल से कोई है। कोई आश्चर्य नहीं कि चूबाई उसे यहाँ ले आई। उसके सहयोग से चूबाई को हराना कोई मसला नहीं होना चाहिए। जीयू के हाथ में गोल ब्लेड ठंडी रोशनी से चमक रहा था, हवा को चीरता हुआ और अजीब तरीके से चूबाई के बगल में प्रकट हो गया। धमाका! हवा का एक झोंका आया और जीयू के हाथ में मौजूद गोल ब्लेड किसी बेहद जोरदार चीज से टकरा गई और पीछे हट गई। जेड चूकिंग भी वैसी ही थी। उसके बाद चूबाई के आसपास के अराजकता आभामंडल को भेद नहीं पा रहे थे। चूबाई ने एक कदम बढ़ाया और उसकी शक्तिशाली आभागे जेड चूकिंग और जीयू को पीछे धकेल दिया। जैसे ही वे पीछे हटे, यान ने अपनी ज्वाला प्रभु आत्मा को लेकर आग से भरे, पत्थरों से मिले धधकते उल्कापिंडों जैसे आकाश को चूबाई की ओर झपटने के लिए बुलाया। यांग का शरीर आग के उल्कापिंडों के बीच से गुजरा, फिर उसने चूबाई पर एक मुक्का मारा। निंग रोंग रोंग के सहयोग से उसकी मूल शक्ति और भी बढ़ गई। धमाका! चूबाई ने बिना किसी दिखावटी चाल के एक मुक्का मारा, लेकिन उस मुक्के की शक्ति से उसने यान के हमले को चकनाचूर कर दिया और यान को उड़ा भी दिया। चूबाई ने तुरंत ही पंगु कुल्हाड़ी पकड़ ली। अगले ही पल उसकी आकृति हवा में प्रकट हो गई। उसका पहला आत्मिक कौशल नीला गुंबद/मुक्त हुआ। शक्तिशाली आत्मिक शक्ति हवा में संघनित हुई, फटी और जमीन पर गिर पड़ी। अच्छा नहीं, जल्दी से बचो। हुलीना के चेहरे बदल गए। वो जल्दी से आगे बढ़ी, निंग रोंग रोंग को पकड़ लिया और दोनों तेजी से चूबाई के हमले की सीमा से बाहर निकल गए। इसी समय दूगुयान ने जेड अनाहिलेशन स्नेक वेनम हवा में छोड़ दिया। शक्तिशाली आत्मिक शक्ति के साथ मिला घना सांप का जहर एक प्रकाश की किरण में बदल गया, जो चूबाई के पहले आत्मिक कौशल को रोकने की कोशिश कर रहा था। यान ने भी अपनी मुट्ठियों को जमीन पर पटकते हुए अपनी चाल चली। जमीन से जलता हुआ मैग्मा उमड़ पड़ा, जो दूगुयान के हमले के साथ मिलकर चूबाई के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। धमाका! हालांकि उनका संयुक्त हमला केवल एक पल के लिए रुका, फिर नीले गुंबद के वार से चकनाचूर हो गया। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, चूबाई उनके पीछे प्रकट हो चुका था, उसके शरीर की रक्षा करते हुए और उसकी बाह पर संघनित होकर उसकी पीठ पर प्रहार किया। वे कराहे और पीछे की ओर उड़कर नष्ट हो गए। चूबाई खड़ा हुआ और बाकी 4 लोगों को देखा। हुलीना और जीयू ने एक दूसरे को देखा, अपनी आत्मा संयोजन कौशल का प्रयोग किया और एक मोहक राक्षस में बदल गए, जो चूबाई के सामने प्रकट हुए, जबकि निंग रोंग रोंग और झू झू किंग बगल में खड़े रहे, राक्षस के लिए अवसर पैदा करते रहे।